नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कोरोना खबरें जरा हटके में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीरू। कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित एक पेंटर अपनी पेंटिंग से क्या संदेश दे रहे हैं, दमोह से देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना से बचाव के लिए सभी हुनरमंद कोई ना कोई संदेश देकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लॉकडाउन में अधिकांश लोग घर पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन लोगों के लिए चिंतित हैं जो इस अभियान में अपने घर से दूर रहकर दिन रात सेवा दे रहे हैं। दमोह जिले की पथरिया तहसील के पेंटर देवेंद्र प्रजापति ने सड़क पर कोरोना संक्रमण से बचने का संदेश देती एक पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, मीडिया और सफाई कर्मचारियों को समर्पित है। इसमें इन लोगों के लिए एक सुरक्षा छतरी बनाई गई है। साथ ही पृथ्वी पर मौजूद कोरोना वायरस दिखाए गए हैं और बताया जा रहा है कि कैसे लोगों को सुरक्षित रहना है। इस पेंटिंग के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, लगातार हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं और घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित रखें। इस महामारी से लड़ने के लिए आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, सतर्क हो, सुरक्षित हो, इस पेंटिंग के माध्यम से यही उद्देश्य पहुंचाना चाहता हूं। कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा को लेकर बनाई गई ये पेंटिंग अपने आप में अनोखी है। सोशल मीडिया पर देवेंद्र के इस प्रयास की जमकर तारीफ हो रही है कि ऐसे ही लोगों की सोच और दुआओं से कोरोना योद्धा इस हालात में काम कर रहे हैं। पेंटर देवेंद्र के इस प्रयास के लिए न्यूज़ 18 का सलाम। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18, दमोह। कोरोना की वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते भारतीय रेलवे अपने 20,000 रेल डिब्बों को क्वारंटाइन आइसोलेशन डिब्बे में तब्दील कर रहा है। पश्चिम रेलवे ने कुल 460 कोच को बदलने का लक्ष्य रखा है और ऐसे ही 9 कोच वाली एक आइसोलेशन ट्रेन पूरी तरह बनकर तैयार है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रतलाम में 9 डिब्बों वाली आइसोलेशन ट्रेन बनकर तैयार है। इस ट्रेन के हर कोच में आइसोलेशन के लिए 16 बेड तैयार किए गए हैं। एक कोच में मौजूद 9 केबिन में से एक केबिन डॉक्टर्स के लिए, जबकि 8 केबिन में मरीजों को रखा जाएगा। कोरोना की इस जंग में भारतीय रेलवे किसी भी मायने में पीछे नहीं है। भारतीय रेलवे पूरे देश में 50,000 से ज्यादा आइसोलेशन कोच का निर्माण कर रहा है जो कोरोना की इस जंग में मरीजों का इलाज करेंगे। और ऐसी ही एक आइसोलेशन ट्रेन रतलाम रेल मंडल के रतलाम स्टेशन पर भी खड़ी हुई है, जिसे यही के कर्मचारियों ने तैयार किया है। आप देख सकते हैं 9 कोचों की यह आइसोलेशन ट्रेन है और पूरी तरह से तैयार है। अब हैंड ओवर करने की तैयारी है इस आइसोलेशन कोच को स्वास्थ्य विभाग के पास में। तो अब आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारी है इस कोच में, क्या खासियत है इस आइसोलेशन कोच की। तो जैसे ही आप कोच के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो है आपको लेआउट दिखाई देगा कि इस कोच में कितने कैबिन हैं और क्या क्या इस कैबिन के अंदर मौजूद रहेगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे कैबिन रहेगा वो डॉक्टर का रहेगा। आइए, यहाँ पर्दे भी लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला कैबिन डॉक्टर का है। तैयारी अब पूरी है, चादरें बिछ चुकी है और बाहर जो विंडो है उसके ऊपर मच्छरदानी भी लगाई गई है और बीच की जो बर्थ है जो आमतौर पर रिजर्वेशन कोच में रहती है उसे निकाल दिया गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे और तमाम जो डॉक्टर्स और मरीज़ों के लिए जो सुविधाएं होती है, जो मेडिसिन होती है यहाँ पे, वो यहाँ पे मौजूद रहेगी। और ये जो 9 कैबिन होते हैं उसमें से 8 कैबिनों के अंदर जो है डॉक्टर जो मरीज़ है उन्हें यहाँ रखा जाएगा। आइसोलेशन ट्रेन बनाने के लिए हर डिब्बे के प्रत्येक केबिन से दोनों तरफ की मिडिल बर्थ हटा दी गई है। हर केबिन में 2 मरीजों के बेड लगाए गए हैं। रतलाम रेल मंडल 75 कोच को आइसोलेशन डिब्बों में कन्वर्ट कर रहा है। इसका ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। इंदौर, रतलाम और डॉक्टर अंबेडकर नगर में इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम के सहयोग से ये काम युद्ध स्तर पर किया गया। ये रेडी है हैंड ओवर करने के लिए, तो कल ही तैयार हो गई थी और तैयारी में इसमें एक एडिशनल वॉशरूम बनाया है और बड़े वाले वाटर टेप हैंडल यूज़ किए हैं। टेप जो लगाए हैं बड़े वाले, जिसको कोने से खोल सकते हैं, और लिक्विड सोप डिस्पेंसर हर वाटर टेप आउटलेट पे दिया है। और
डस्टबिन मल्टी कलर डस्टबिन तीनों कलर के दिए हैं। हर बाथरूम में वो लेबोरेटरी में अलग डस्टबिन प्रोवाइड किया हुआ है। तो तैयारी यहाँ पे पूरी है और ये जो 8 केबिन है इसमें पर केबिन में 2-2 पेशेंट्स को यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकेगा। तैयारी पूरी है और अब इस ट्रेन को जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग के हैंड ओवर किया जा सकेगा, जिसकी तैयारी रतलाम रेल मंडल ने कर ली है। कैमरा पर्सन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका है अपने घर में रहना। घर में रहकर फिट रहने का तरीका सिखा रहे हैं अफ्रीकी देश युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी। और ये फैसला लेने से पहले खुद राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने अपने दफ्तर के अंदर ही कसरत करके दिखाई। इस दौरान वो अपने दफ्तर के अंदर ही दौड़ते नजर आए। कमरे के अंदर ही कई चक्कर लगाने के बाद 75 साल के राष्ट्रपति ने पुशअप्स करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने करीब 30 पुशअप करके दिखाए। कसरत के बाद उन्होंने दूसरे लोगों से भी घर में ही रहकर खुद को फिट रखने की अपील की। कोरोना वायरस के मामलों को बढ़ता देख युगांडा में जिम और पार्क बंद कर दिए गए हैं और लोगों को भी बाहर न निकलने को कहा गया है। एथलीट अतुल चौकसी ने घर में रहकर घर में 51 किलोमीटर दौड़ लगाने का दावा किया और लोगों से घर पर रहकर फिट रहने की अपील की है। इस दौड़ को उन्होंने गो कोरोना गो नाम दिया और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की। उन्होंने अपनी इस दौड़ का एक वीडियो भी बनाया। इस वीडियो में वो अपने मकान की छत से लेकर कमरों के अंदर और बालकनी में दौड़ लगाते नजर आए। दावा है कि उन्होंने घर में रहते हुए 51 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। अतुल चौकसी ने बताया कि उन्होंने लोगों को घरों में रहने का संदेश देने के लिए इस अनोखे तरीके को अपनाया। कोरोना संकट के बीच देहरादून में ड्रोन से खाना और राशन सप्लाई हो रहा है और ये सरकार की तरफ से नहीं बल्कि कुछ दोस्त मिलकर कर रहे हैं जो मुश्किल घड़ी में तकनीक का सटीक इस्तेमाल कर रहे हैं। देहरादून के रहने वाले जय शर्मा और इनके दोस्त इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने घर से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। जय अपने ड्रोन की मदद से कोरोना महामारी के समय में लोगों को राशन और फूड पैकेट पहुंचा रहे हैं और इसका आइडिया भी उन्हें इसी लॉकडाउन के दौरान आया। पिछले 10 दिन में जय ड्रोन से लोगों की मदद कर रहे हैं और अपने घर के 2 किलोमीटर के एरिया में लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं। बाहर निकलना अलाउड नहीं था और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोग ये भी प्रेफर कर रहे थे कि हम ज्यादा मिले जुले ना काफी अपने दोस्तों से और अपने मेंबर्स से। तो फिर मैंने अपना ड्रोन में उसको टाई करके प्रॉपर एक पैकेज बना के उसके अंदर 10 सैनिटरी किट्स डाल के हमने उस ड्रोन को फ्लाई किया और ड्रोन इजीली फ्लाई करके मेरे दोस्त के छत पे जा पाया और वहां पर उसने अपना ड्रोन का जो किट था उसको रिमूव किया। तो तब ये आइडिया आया कि क्यों ना ऐसे ही हमारे आसपास के लगभग 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, उन लोगों को हम जो आजकल हम खाना बनाते भी हैं तो हम वो खाना भी जो बना रहे हैं उनकी भी जो राशन किट्स को हम पैक करके इसी दौरान इसी तरीके से हम लोग भेज रहे हैं अपने जो साथियों को, अपने वॉलंटियर्स को। जब उन्होंने हमें ये बताया कि ये ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें लगा कि बहुत इनोवेटिव आइडिया है और हमें भी इनका साथ देना चाहिए। और हम जनरली सोशल कॉजेज में हम लोग हमेशा साथ में ही एक्टिविटीज करते हैं। ये लोग अपने घर पर ही राशन किट बना रहे हैं जिसमें चावल, आटा, दाल, तेल के साथ सैनिटाइजर और एक बुकलेट भी है। आधे घंटे में ड्रोन की बैटरी चार्ज होती है, फिर 10 से 12 पैकेट बांटे जाते हैं और फिर से बैटरी चार्ज होती है। इसी तरह दिन भर में 50 से 80 पैकेट बांटे जाते हैं। मैम इसमें दाल है, आटा है, आलू, चावल, तेल और नमक देते हैं मैम। बहुत अच्छा पहल लगा मेरे को और इस पहल में मैं इतना खुश हुआ कि कोई गरीब भाई बंद दूर होगा उसको इस थ्रू खाना जा सकता है। मैंने मैं वहां पर नहीं पहुंच सकता हूँ तो उस भाई के लिए इसके जरिए खाना जा सकता है। आपदा के वक्त में ड्रोन के जरिए जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम अक्सर विदेशों में ही होता आया है, लेकिन देहरादून में इसका शानदार इस्तेमाल हो रहा है और ये आगे भी मददगार साबित हो सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लॉकडाउन टाइम पीरियड में कैसे किया जा सकता है, ये मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है जय और उनके दोस्तों के द्वारा, जो कि दूसरों को भी यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो भी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कैसे कर सकते हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। अब आपको लिए चलते हैं न्यूज़ 18 के कोरोना कंट्रोल रूम, जहां आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं एक्सपर्ट डॉक्टर। नमस्ते सर, मैं शालिनी अग्रवाल हैदराबाद से। मेरी उम्र 28 वर्ष है
सर, आजकल कोरोना के बारे में सुनकर डर लगा रहता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। मैं कानपुर से अर्पणा कुलश्रेष्ठ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये डर लगा रहता है कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। मैं लता वैश्य, नवी मुंबई, महाराष्ट्र से। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे हमेशा लगता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। मेरा नाम लकुमा शर्मा है, मैं जिला फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 31 साल है। डॉक्टर साहब, हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। जो ये पेंडेमिक आया हुआ है, हमें ये समझना जरूरी है कि हम में से कोई भी इसके बारे में इस पहले नहीं जानता था। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है, हमें कोई प्रिपरेशन नहीं है। सो स्वाभाविक है कि जब हमें अपने सेहत के बारे में, अपने परिवार की सेहत के बारे में, अपने बुजुर्ग, अपने बच्चों की सेहत के बारे में चिंता रहेगी तो तनाव स्वाभाविक है। ये भी स्वाभाविक है कि कल को हमारे जीवन पे इसका क्या असर होगा, जॉब पे, फाइनेंस पे क्या असर होगा, वो भी स्वाभाविक है। इसलिए अगर ये तनाव होता है उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसे किसी भी तरह का तनाव इसमें ना हो। जरूरी ये है कि हम गाइडलाइंस फॉलो करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इस पूरे फाइट में, जो कोरोना के खिलाफ पूरे विश्व की जो फाइट है, उसमें हम कैसे अपना सपोर्ट दे सके और उससे हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी लाएं। सर, मेरा नाम लवकुश कुमार है, 19 साल की उम्र है मेरी, गांव रामपुर, हाथरस जिला। मेरा सवाल यह है कि कोरोना की मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मैं सदमे में हूँ। मेरी आप सबसे ये सलाह है कि आंकड़ों पे ना जाएं। आप अपनी जिम्मेदारी, अपने रोल पे फोकस करें, आंकड़ों को छोड़ दें। सिर्फ गवर्नमेंट एडवाइजरीज, मेडिकल एडवाइजरीज फॉलो करें, बाकी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जो आपको न्यूज आते हैं इधर उधर से, वो ना फोकस करें। आप ये देखें कि आपका क्या रोल है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपने किस तरह से अपने अपने परिवार को बचा के रखना है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, आप कैसे लक्ष्मण रेखा के नियमों का पालन करते हैं, वो करने से, ये समझ के कि मैं जिम्मेदारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी, उससे जो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, वो ये सोल्यूशन है। मेरा नाम नूपुर दानी है, मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरी उम्र 28 साल है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कहीं भी बाजार में छोटी मोटी चीज लेने जाओ तो हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि भाई शायद कोरोना ना हो जाए। मैं प्रीति त्रिवेदी बेंगलोर कर्नाटका से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जब मैं बाजार जाती हूँ तो कोरोना का डर सताता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? स्वाभाविक है, अगर हम बाहर जाएंगे तो ये जो डर हमें हो रहा है कि कहीं हम औरों को या कोई हमें ये बीमारी ना फैलाए, ये डर स्वाभाविक है। और एक तरह से इसी डर को हमें यूज करके अपनी जिम्मेदारी निभानी है और सोशल आइसोलेशन में गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस भी नायाब तरीके अपना रही है। वडोदरा पुलिस ने निगरानी के लिए अब हाइड्रोजन बैलून में सहारा लिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में रोज नए नए प्रयोग हो रहे हैं। इसी कड़ी में निगरानी रखने के लिए वडोदरा पुलिस ने नया तरीका इजाद किया है। पुलिस ने अब हाइड्रोजन बैलून में सीसीटीवी कैमरे लगाकर कोरोना संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी शुरू कर दी है। इस बैलून में फ्लैश लाइट लगाने के साथ ही लोगों को सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर भी लगाया गया है। लेकिन रेड जोन होने के बाद पुलिस भी बहुत ज़्यादा उस एरिया के अंदर अवर जवर नहीं करनी चाहिए और ड्रोन बहुत लंबे समय तक एयर सर्वेलेंस नहीं कर सकता उसकी बैटरी की लिमिटेशन की वजह से। तो इसीलिए हमने इसका एक दूसरा सोल्यूशन निकाला। 1-2 दिन से हम उसका प्रयास कर रहे थे। उसमें हमने एक हाइड्रोजन बैलून के ऊपर एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम और सीसीटीवी माउंट किए हैं पुलिस फ्लैशलाइट के साथ। उस सीसीटीवी की मदद से हम अब उस पूरे विस्तार के ऊपर 24 घंटे नज़र रख पा रहे हैं और जब हमें ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से हम उस पर्टिकुलर एरिया में अपने पुलिस की टीम को भेज सकते हैं। और इसके अलावा जो भी कोई हमें ज़रूरी जानकारी लोगों को देनी हो तो उस पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हम वो जानकारी भी दे पा रहे हैं। तो हमारे काफ़ी रिसोर्सेज की इससे बचत हुई और साथ के साथ जो 24 कलाक हमारी उस एरिया में सर्वेलेंस की थी वो भी हमें उसका भी अच्छा परिणाम मिल रहा है।
और लोग भी इसकी वजह से जागरूक हो रहे हैं, लोग भी बगैर कोई कारण के घरों से बाहर नहीं निकल रहे। आपको बता दें कि वडोदरा शहर में 2 इलाकों को प्रशासन ने रेड जोन घोषित किया है। इस जोन में नए तरीके से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और संदिग्ध मामलों की स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है। हाल कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन की स्थिति है और खास करके वडोदरा में 2 जो एरिया है उसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। एक है वडोदरा का नागरवाड़ा सैयदपुरा और दूसरा है तांदलजा, और दोनों जो रेड जोन जो एरियाज है वहाँ पे लॉकडाउन का अमल करने के लिए जो लोग हैं उसको लॉकडाउन में घर में पे ही रहे और कोई भी नियम का भंग न करे, इसलिए वडोदरा पुलिस ने एक नया ही एक्सपेरिमेंट अमल में यहाँ पे रखा है। देखिए मेरे सामने यहाँ तांदलजा का जो रेड जोन विस्तार है वहाँ पे हाइड्रोजन बलून है उसको यहाँ पे बिल्कुल आकाश के अंदर छोड़ा गया है। ये जो हाइड्रोजन बलून है वो 24 घंटा कार्यरत रहता है और ये बलून जो है वो टेक्नोलॉजी के जो सर्वेलेंस है उससे सज्ज किया गया है। बलून में जो खास करके पब्लिक को एड्रेस करने के लिए माइक लगाया गया है, साथ में सीसीटीवी कैमरा भी है और फ्लैश लाइट भी बिल्कुल इसमें लगाया गया है। यानी कभी कोई इमरजेंसी में कुछ अनाउंस करना हो तो ये बलून के द्वारा यहाँ पे माइक थ्रू अनाउंस भी कर सकते हैं। सीसीटीवी जो है ऐसे लोगों के लिए है कि जो लॉकडाउन में भी घर पर नहीं रहते और बाहर निकलते वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाते हैं, और फ्लैश लाइट है जो चेतावनी देता है कि आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। तो ये जो नया जो एक्सपेरिमेंट है वो वडोदरा में लॉकडाउन की स्थिति में कारगर हो रहा है। कैमरामैन अंकित गोंसीकर के साथ फरीद खान, न्यूज़ 18 वडोदरा। चीन के वुहान में कोरोना की भारी तबाही के बाद फिर से कामकाज शुरू हो गया है, लेकिन कंपनियों ने इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों में सोशल डिस्टेंस का बराबर ध्यान दिया जा रहा है। जिसके बाद वहां पर एक बार फिर से काम शुरू हो गया। 11 हफ्ते बाद फैक्ट्री में लौटे कर्मचारी पहले की ही तरह पूरे जोश के साथ काम करते दिखाई दिए। हालांकि फैक्ट्री की तरफ से अब भी सतर्कता बरती जा रही है। वहां काम करने वाले सभी कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहने नजर आए। इसके साथ ही सभी लोग कोरोना से बचाव वाले सूट भी पहने दिखाई दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और सभी कर्मचारी एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करते दिखे। बेवजह किसी को भी एक दूसरे के पास आने की इजाजत नहीं दी गई। 我们车间内部的所有的休息室用的是密闭空间，和吸烟室休息。 3 महीने से बंद पड़े वुहान में अब लोगों को ट्रेनों, बसों और दूसरी गाड़ियों में सफर करने की भी इजाजत दे दी गई, जिसके बाद वहां के लोग अब सड़कों पर दिखाई देने लगे। हालांकि रौनक अब भी पहले की तरह नजर नहीं आ रही। पाबंदी हटने के बाद भी लोग सावधानी बरत रहे हैं। लॉकडाउन में सीज गाड़ियों की भीड़ पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बन रही है। गाड़ी हालांकि लोग जुर्माना देकर अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें गाड़ी की चाबी ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन इन गाड़ियों की देखरेख पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। चंडीगढ़ के पुलिस लाइन के मैदान में इतनी गाड़ियां जमा हैं कि किसी के लिए अपनी गाड़ी को ढूंढना भी आसान नहीं है। बेवजह घरों से निकले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, या मजाक के लिए, जॉय राइड के लिए घूम रहे हैं कि देखते हैं कि शहर का हाल क्या है। तो इस तरीके की जो है लापरवाह बर्ताव जो है इसको रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन इनके खिलाफ ले रही है। अपनी गाड़ी लेने के लिए पुलिस लाइन जाने वाले लोगों को पहले लाइन में लगकर जुर्माना भरना पड़ता है, फिर गाड़ी की चाबी ढूंढने की मेहनत भी खुद ही करनी पड़ती है। मतलब मिल गई आपकी चाबी? मिल गई? नहीं जी, तो अभी ढूंढ रहा हूँ। कितने दिन पहले आपकी गाड़ी बंद हुई थी? कल बंद हुई थी जी। तो आपको लगता नहीं आपने गलती करी है? कोई जरूरी काम से आप निकले क्यों थे घर से? नहीं, जो गलती करी है मान रहा हूं मैं अपनी गलती। लेकिन इन गाड़ियों की हिफाजत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके लिए हर पल पुलिस की तैनाती तो रहती ही है, ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस के जवान ड्रोन के जरिए लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन गाड़ियों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और आप इन गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार पुलिस की अपील के बावजूद कर्फ्यू और लॉकडाउन में कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बेवजह बाहर निकले, नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि इतनी कड़ी कार्रवाई के बावजूद कानून तोड़ने वाले नहीं मानते। रोजाना करीब 200 से 300 गाड़ियां पुलिस को जब्त करनी पड़ती हैं। और इसी के साथ कोरोना खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।